दोस्तों, इशिता ने मनाया करण को शादी करने के लिए, क्योंकि बता देती हैं कि रूही कभी माँ तो नहीं बन सकती, मगर आपका प्यार आपको मिल जाएगा। ये बात सुनकर करण को समझ आ जाती है। करण अपनी माँ सुधा को काफ़ी ज़्यादा मनाने के लिए जाते हैं और कहते हैं, माँ तुम मान जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे की शौक नहीं बल्कि मुझे रूही है। रूही मुझे बहुत ही प्यार करती, इसीलिए मैं रूही से कहीं अलग नहीं हो सकता हूँ। सुधा कहती हैं, क्या करण आपको नॉलेज भी है कि तुम कह भी क्या रहे हो? आखिर में अगर आप रूही से शादी कर लोगी, वो माँ नहीं बन सकती है, तो मेरे आगे का वारिस कौन बनेगा? जिससे कहते हैं कि माँ मुझे उसकी टेंशन परवाह बिल्कुल भी नहीं है। अगर रूही मेरे से अलग हो जाएगी तो मैं नहीं जी पाऊँगा। मुझे जीने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? इशिता बहुत ही ज़्यादा समझाती है अपने बेटे करण को, और करण को समझ में नहीं आता है। वो शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब तक यहाँ पर रूही कहती हैं कि मैंने कहा था आपसे कि ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है, मगर फिर भी करण मेरे से प्यार करता है और मेरे से ही शादी करेगा। रूही का गुस्सा बहुत ही दूर से भड़क उठता है। रूही को तो यही लगता है कि अब करण मेरे से शादी नहीं करेगा, मगर करण तो रूही के प्यार में पागल हो चुका है, जिसकी वजह से वो सच बता देते हैं और कहते हैं कि मुझे भी अंदाजा हो चुका है कि तुम कितना ज़्यादा मुझसे प्यार करती हो। ये बात सुनकर रमन कहते हैं कि रूही शादी की तैयारियां जम के की जाएं और ये बात करण के तक नहीं पहुँचे, जिसे कहती ऐसा कैसे हो सकता है। तब तक वहाँ पर इशिता के पिताजी और रमन के पिताजी दोनों लोग जाते हैं सुधा के घर, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते कहते हैं कि हमारी बेटी रूही करण के बगैर नहीं रह पाएगी, इसीलिए आप रिश्ते को कबूल करें और शादी करें। मुझे अंदाज़ा हो चुका है और तुम ऐसा क्यों नहीं समझ रहे हो? कहने लगते नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि तुम कहना भी क्या चाहते हो। जो सच है वो सच है और मैं कभी सच को छुपाना नहीं चाह रहा हूँ। यही बात सुनकर वहीं पर कहती सुधा, क्या तुमने बोला कि तुम्हारी बेटी कभी माँ नहीं बन सकती? ऐसा कैसे हो सकता है? बस इसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये सब किसकी वजह से होता है। आ जाती हैं और करण को जोरदार से थप्पड़ लगाती कहती हैं, करण ये शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। कहने लगते, माँ तुम मेरे प्यार को कभी अलग नहीं कर सकती हो। शादी तो मैं करके ही रहूँगा, चाहे कितनी बड़ी कोशिश क्यों ना कर लो। यही बात सुनकर बहुत ही बात मान लेते हैं, मगर तब तक रूही कमरे की तरफ जाती कहती, करण ने कहा था कि मैं अपनी माँ को समझा दूंगा शादी करने के लिए, मगर वो तो अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया है। अम्मा क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिससे कहते हैं कि तुम ऐसे बिल्कुल भी उदास मत हो, मैं हूँ ना, आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। कहने लगते हैं करण कि माँ रूही बहुत ही उदास नज़र आ रही है, मुझे उससे शादी करने दो, मैं शादी करे बगैर एक मिनट नहीं रह सकता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इशिता भी टूट जाती है, बिखर जाती, क्योंकि उसकी बेटी रूही की शादी कोई भी करने के लिए तैयार नहीं होता है। करण कहते हैं, तुम इतनी सी बात को लेकर क्यों नाराज हो रही हो रूही? मैं आपसे दिल से सच्चा प्यार करता हूँ, तो शादी मैं आपसे ही करूँगा, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना मेरे आगे परेशानियाँ झेलना पड़े। रमन ये बात सुनकर, रूही ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आज तुमने ऐसा बोला है तो मेरा दिल जीत लिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, करण करेगा रूही से शादी? तो राय मुझे ओपन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मगर उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और आने वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए दोस्तों धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।